तो बच्चों की माँ बच्चों से अदालत में मिलती थी, तो अब केस तकरीबन ख़त्म हो गया है, क्योंकि इस केस का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से जाके अपना फैसला लिया, जिसकी वजह से बच्चों के ऊपर उसका कोई हक नहीं रहा। अदालत की तरफ से भी आ गया है कि कोई हक नहीं है। तो पहले बच्चे जाते थे अदालत में, अब नहीं जा रहे अदालत में मिलने ना। तो बस यही है। बाकी आप सबका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जी उमर कमेंट्स करते हैं, लैबा को क्या प्रॉब्लम है प्लीज बताइए, और शादी की एज भी है, कब होगी? देखिए अभी लैबा को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, थोड़ी बीमार हुई थी लेकिन अब वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो आपको पता है हर किसी को कोई ना कोई बीमारी जरूर होती है। तो शादी की उम्र अभी वो नहीं उसकी नहीं है, क्योंकि अभी वो छोटी है, तो अभी तो उसके बारे में हम नहीं सोच सकते। लैबा जी फातिमा बतूल कमेंट्स करती हैं, यू आर वेरी नाइस एंड स्ट्रॉन्ग डॉटर, फॉर योर पेरेंट्स स्टे स्ट्रॉन्ग, हम सब की दुआ आपके साथ है। थैंक यू सो मच फातिमा, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। तो इसके अलावा जी कमेंट्स आया हुआ है असासा, ASSSAA लिखा हुआ है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ही सोनिया, आपको ईद मुबारक, खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। ईद तो खत्म हो गई है अब। तो इसके अलावा जी प्राउड मुस्कान खान ये कमेंट्स करती हैं, ये हमेशा मुझे कमेंट्स करती हैं, बेटा बी वेरी केयरफुल अबाउट चूजिंग योर लाइफ पार्टनर, दिस टाइम मेक श्योर he is worthy of you and he should have a good job, so he does not snatch your money, he should be decent to respect and value you, just do not make hasty decision and do all the research and take our duas for your happy future which you are deserve. Also be careful how you post your videos, avoid whose background local songs not in India. Stay safe and blessed. थैंक यू सो मच। आपने इतना बड़ा इंग्लिश में कमेंट्स कर दिया है। इंग्लिश में आपको पता है ये है कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ भी आ जाती है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि बहुत ही लंबा कमेंट्स था। आपका बहुत शुक्रिया प्राउड मुस्कान, आपका थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। जी मोहम्मद हसन, ये रिएक्शन वाले आपके बारे में बहुत गलत बात करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? मुझे तो गुस्सा आता है देखते ही नहीं इनको व्लॉग। देखिए रिएक्शन वालों का काम होता है, जब एक लड़की सोशल मीडिया पे आती है तो वहाँ पे अच्छे लोग भी मिलते हैं और बुरे लोग भी मिलते हैं, तो हर किसी का मुकाबला करना चाहिए। ये नहीं है कि अगर आपके खिलाफ कोई वीडियो डाल रहा है या आपके बारे में किसी ने कुछ गलत बात कह दी है तो उसको देखकर आप अपना काम छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ज्यादा हो जाता है ना, मतलब जिसको ज्यादा लोग देखने लग जाते हैं तो लोग उसी के बारे में ज्यादा बात करते हैं कि हम इसके नाम लेकर हम व्यूज लेंगे और हम अपने मतलब कुछ डॉलर्स वगैरह बना लेंगे। तो इसके अलावा इनका और कोई मकसद नहीं है रिएक्शन वाले का, बिल्कुल इनका झूठ होता है, एक लफ्ज भी इनका सच नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ झूठ की बुनियाद पे ये सारी वीडियोस बनाती है, क्योंकि इनका चैनल जो रिएक्शन वाला है, तो रिएक्शन वाला आपको पता है झूठ ही बोलेंगे, सच होता ही नहीं है, हकीकत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। आपका शुक्रिया। तो इसके अलावा जी अब्दुल गफार, अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह आपकी अम्मी बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच अब्दुल गफार, जल्दी पढ़ती हूँ, बहुत सारे कमेंट्स हैं। तो इसके अलावा जी सोनिया आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, थैंक यू सो मच। इसके अलावा दुआ अलिशबा कमेंट्स करती हैं कि आओ आप कभी लाहौर आए तो पहले से ज़रूर बताना, मुझे आपसे मिलना है, हमें उस सिटी ने बहुत दुख दिया है, इसलिए हम वो सिटी छोड़ आए हैं, बस दुआ करें कि मैं अपनी मम्मा और सिस्टर के लिए कुछ कर सकूं, हमेशा खुश रहें, दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह जब लाहौर आएंगे तो ज़रूर आपको बताएंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल कोई इरादा नहीं है। तो बाकी अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, थैंक यू सो मच दुआ। तो इसके अलावा जी यूज़र है, इसका नाम नहीं लिखा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? सऊदी अरब से आपका व्लॉग देखता हूँ, क्या बना आपके केस का? वालेकुम सलाम जी, सऊदी अरब से आप व्लॉग देख रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। केस जो है ना लास्ट मंथ चल रहा है मेरा, उसके बाद केस जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, तो बाकी आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा इरशाद मलिक कमेंट्स करते हैं, इरशाद मलिक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सोनिया, आप ही ईद मुबारक, खैर मुबारक जी, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा कासिम हुसैन, सोनिया आप पे डार्क कलर ज़्यादा सूट करते हैं और आप शूज़ भी अच्छे वाले पहना करें घर में भी। कासिम हुसैन भाई आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे इंशाल्लाह ऐसे ही। अब तो डार्क कलर ही पहनती हूँ मैं, हल्के कलर तो बहुत कम पहनती हूँ, अब तो मैंने जितने भी कपड़े लिए सारे डार्क कलर में ही थे। मुमैर कमेंट्स करते हैं कि अल्लाह पाक आपको और अपने घर वालों को अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसके अलावा जी कमेंट्स आए हुए हैं जिनके आईडियो के नाम नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है यूज़र जैसे होता है वही लिखा हुआ है।
कह रहे कि सोनिया आप दिन में 2 बार व्लॉग बनाया करें, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका व्लॉग। देखिए व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल होता है, ये नहीं है कि आप 2 व्लॉग बनाएं और एडिट भी कर लें, उस वक्त अपलोड भी 2 कर लें। बाज़ दफ़ा बंदे को होता है कि बंदा सुबह सुबह बना ले, कोई टॉपिक मिल जाता है तो बंदा बना लेता है, वरना फिर शाम को बना लेता है, वरना 2 व्लॉग एडिट करना अपलोड करना बहुत मुश्किल है। कोशिश करती हूँ इंशाल्लाह 2 बनाऊँ। तो इसके अलावा जी सोनिया अल्लाह आपको खुश रखे, आपके नसीब में जो भी खुशी हो वो आपको मिले, अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन सुमा। थैंक यू सो मच। तो जिन्होंने कमेंट किया उनको पता तो चल गया होगा, लेकिन ऊपर आईडी का नाम मेंशन नहीं है ना, इस वजह से। अलावा SF21987 ने हमें कमेंट्स किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सूदिया से हूँ, आप क्या व्लॉग देखती हूँ, आप हमको बहुत अच्छी लगती हैं। वालेकुम सलाम जी, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसके अलावा जी डॉक्टर आयशा खान हमें कमेंट्स करती हैं, ईद मुबारक हो सोनिया, खैर मुबारक डॉक्टर आयशा, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा कौसर अमरीन हमें कमेंट्स करती हैं, अमरीन प्लीज नाम जरूर ले फ्राम लंदन। अमरीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीचे वो थोड़ा सा वो था ना, लफ्ज़ की समझ नहीं हुई मुझे लिखे हुए ना, तो अमरीन आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको भी अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक दे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, थैंक यू सो मच। सुमेरा जान ने कमेंट्स किया है कि सोनिया अपनी अम्मी को कहें मेरे लिए दुआ करें, मैंने अपनी अम्मी को उम्रा करवाना है। जी इंशाल्लाह क्यों नहीं, अम्मी को कहूँगी कि वो दुआ करेंगी, और दूसरा ये कि आप सब भी दुआ करें कि मैं भी अपनी अम्मी अबू को उम्रा करवाऊँ और मैं खुद भी उम्रा के लिए जाऊँ। तो इसके अलावा जी गुलाम अब्बास कमेंट करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी किस दिन हुई और सबसे ज्यादा गम यानी उदासी कब हुई, वाई? जिंदगी में खुशी का तो मुझे नहीं पता कि मुझे कब मिली है, लेकिन जाके गम बहुत ज्यादा मिले हैं जिंदगी में, और गम का पता है आपको क्यों मिले हैं, और खुशी का आपको पता है वो क्यों नहीं मिले, वो भी आपको पता है। खुशियाँ किसी को रास नहीं आती, क्या पता नेक्स्ट मुझे कोई खुशी मिले। और मुझे खुशी तब मिलती है जब मैं अपने अम्मी को खुश देखती हूँ, जब बच्चों को खुश देखती हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। और दुख इस बात का होता है कि हमारे अपने रिश्तेदारों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, तो इस बात का हमेशा मुझे दुख रहेगा दिल में। और इस बात का दुख भी मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा है कि अपनों ने, हम कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लुटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी किश्ती वहाँ जा डूबी जहाँ पानी कम था। तो हमें तो अपनों ने ही लूट लिया, हम किसी और को क्या गिला करें। बाकी आपका बहुत शुक्रिया गुलाम अब्बास। इसके अलावा राजपूत चौहान कमेंट्स करते हैं, सलाम वालेकुम सलाम, आप ही इंतजार रहेगा आपकी वीडियो का, थैंक यू सो मच राजपूत। यूजर कमेंट्स करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो सोनिया? वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक हूँ। हम आपका व्लॉग जब आपने पहली वीडियो बनाई थी तब से देख रहे हैं, हम आपको बहुत पसंद करते हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। आपके दुआ करते हैं। प्लीज हमारा नाम वीडियो में कहना, निमरा अहमद हबीबा हामिद, प्लीज जरूर नाम लेना, हमारे बच्चों को बहुत शौक है कि आप नाम लें वीडियो में। जी थैंक यू सो मच निमरा अहमद हबीबा हामिद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, 2 क्यूट बच्चे, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसके अलावा जी कमेंट्स आया है यूसुफ भट्टी का। तो इसके अलावा जी नाजिया मलिक, तो ये मेरी पुरानी सब्सक्राइबर है। सबसे पहले तो नाजिया मलिक आपका बहुत शुक्रिया, आप हमेशा मुझे कमेंट्स करते हैं, मेरी अम्मी अबू के लिए दुआ करती है नीचे। नाजिया मलिक वालेकुम सलाम, सोने सिस्टर कैसी हो आप? वैसे तो मुझे कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं आपके अम्मी अबू यानी अंकल और आंटी को मैं और मेरी फैमिली काफ़ी अच्छे से देखती हैं और पसंद भी करती हैं। आपको भी मैं आपकी शादी पे पहले से आपका व्लॉग देखती हूँ। मेरा सवाल ये है कि आंटी अंकल को अपने पास बैठा के बहुत सा सलाम और बहुत दुआएं मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से दीजिएगा, बाकी आप बहुत अच्छे। इसके अलावा बेला कमेंट्स करती हैं कि सोनिया आप अपने घर चले जाएं, वहाँ आप खुश रहेंगी हैप्पी कपल की तरह, बाकी अल्लाह आपके हक में बेहतरीन काम। देखें सिस्टर, ऐसा है कि ये अब मुमकिन नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब चाह के भी ये सब कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मैं उस बंदे के पास वापस जाऊं, और ना ही मुझे उसके ऊपर अब ट्रस्ट रहा है और ना ही अब ये पॉसिबल है। तो प्लीज़ आप लोग ये कमेंट्स आप मुझे बिल्कुल ना क्या करें कि मैं वापस जाऊं, क्योंकि अब ये मुमकिन नहीं है, अब ख़त्म हो चुका है सब कुछ। तो इसके अलावा जी आल सिंगर ने कमेंट किया, आपको खुश रखे, थैंक यू सो मच। गुड गेमर, आप और उस बंदे से खुला तो ले रही हो, और क्या आप अपने सारा सामान और पैसा भलेंगी या उनको छोड़ना है आपने? हम आपके साथ हैं। और
तो हम आपके साथ हैं। तो आगे भाई आपने कमेंट ये नहीं करना चाहिए था, ये मैं नहीं पढ़ सकती, सॉरी, ये बहुत ही गंदा है। और लोगों ने जो अफवाह फैलाई मुझे उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है लोगों ने क्या कहा है। और दूसरी बात, उन्होंने कुछ भी हमें मुझे वापस नहीं करना, मुझे पता है, क्योंकि वो एक नंबर के लालची लोग हैं। क्योंकि वो खाते तो हैं लोगों से पैसा, लेकिन वो 1 रुपया किसी को देकर राजी नहीं है। तो मेरे पैसे उन्होंने कहाँ से देने हैं, कभी भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं वापस नहीं देंगे। गुड गेमर, थैंक यू। हाजरा नूरीन, सोनिया आपने अच्छा किया है जो खुद को संभाला है। मुझे अच्छा लगता है देख करके आपको हंसते बोलते देखकर। मेरे साथ 3 बार जिंदगी में ऐसा हुआ। ओहो, 1 बार भी नहीं, जितनी बार घर बसाने की कोशिश की नहीं बसा, लेकिन मैंने रोग नहीं लगाया। मेरा बेटा है, मैं बस उसके देख कर जीती हूँ। तुमने भी अच्छा किया, बच्चों में अपनी खुशी ढूंढी है। अल्लाह आपके वक्त पर खुशी देगा इंशाल्लाह। हाजरा नूरीन, आपका बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। चलो 1 दफा तो बंदा कहता कि हो जाता, लेकिन 3 दफा हुआ, ये बहुत ज्यादा अफसोस की बात है। बस नसीब में आपके नहीं था, तो अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे और हौसला दे। थैंक यू सो मच नूरीन। ऐसा है कि अस्सलाम वालेकुम आप ही, मेरा एक सवाल है कि आप लैबा को क्यों नहीं कहती कि वो भी अपनी स्टडी कंटिन्यू करे। लैबा थोड़ी बीमार हो गई थी बीच में, इसलिए उन्होंने स्टडी छोड़ दी थी। फिर अभी तो हम सोच रहे हैं कि उसका एडमिशन करवाएं और वो ना मैट्रिक तो कम से कम कर लेना। आगे तो चलो देखते हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मैट्रिक जो है उसकी कंप्लीट करा दें। इसके अलावा कमेंट्स आया है जी, नशावा आपका उस बंदे के घर जाने का कब तक इरादा है। हद हो गई है, वैसे मैंने 1 दफा कह दिया है कि सब खत्म हो गया है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। जब कागजात आ जाएंगे मैं आप सबको दिखा दूंगी, आप लोग देख लेना कि क्या अब खत्म हो चुका है या नहीं हुआ। मैं कुछ भी नहीं कह सकती इसके अलावा। तो मैंने आपको बार बार यही कहना है कि इस तरह कमेंट्स मुझे ना क्या करें, क्योंकि ये अब पॉसिबल नहीं है, ये अब पॉसिबल नहीं है। आज मैं कुछ ज्यादा तेज बोल रही हूँ क्योंकि कमेंट्स ज्यादा हैं और मेरी वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। यशफा कहती है कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपनी अम्मी से स्पेशल दुआ कराना मेरे बच्चों के लिए। जी जी यशफा, इंशाल्लाह जरूर दुआ करेंगी आपके लिए, आपका बहुत शुक्रिया। लर्न विद टीचर सोलर कितने का लगवाया। लर्न विद टीचर सोलर हमने किस्तों पर लिया है, 1 लाख हमने एडवांस लिया है, तो 30,000 महीने की किस्त बनती है। बाकी आप खुद हिसाब लगा लें कि कितनी किस्त बनेगी, कितने 1 साल में तकरीबन मुझे लगता है लगेगा, और किस्तें जो है ना उतर जाएंगी। हमने सारे पैसे नहीं दिए, किस्तों पर लिए है। सोलर भी 8 प्लेटें और 1 इन्वर्टर, 1 लाख हमने एडवांस, बार बार कह रही हूँ, और 30,000 महीने की किस्त बनती है। तो ये हम 30,000 महीने की किस्त देते हैं, 1 लाख हमने एडवांस दे दिया था। जी आगे जिया कहती है अस्सलाम वालेकुम सलाम, उम्मीद करती हूँ कि आप और आपके घर वाले ठीक होंगे। मेरा सवाल ये है कि आपको शादी से पहले नहीं पता था कि वो बंदा कैसा है, नेचर का इंसान है, और क्या फ्यूचर में रहीम भाई के बच्चे उसकी माँ के पास भेजे जाएंगे। मैं आपको पहले दिन से देख रही हूँ और आपको हर वीडियो वॉच करती हूँ और आपकी हर वीडियो वॉच करती हूँ। आप बहुत अच्छा वर्क करती हैं, अल्लाह आपको हमेशा कुछ रखे। यू आर फैन फ्रॉम इस्लामाबाद। वालेकुम सलाम। पहली बात तो ये है कि मुझे पता तो था इस इंसान का कि ऐसा है, मुझे लगा कि शादी होगी तो ठीक हो जाएगा, तो लेकिन वो फिर भी ठीक नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि बच्चे होंगे तो ठीक हो जाएगा। तो वो देखते हैं कि अल्लाह पाक औलाद भी सोच समझ के देता है ना, तो इसलिए वो बंदा कभी भी ठीक होने वाला नहीं था। तो बस गलती हो गई मुझसे, मैंने गलत इंसान सिलेक्ट किया अपनी ज़िंदगी के लिए। लेकिन गलती हर इंसान से 1 दफ़ा हो जाती है, तो बस अल्लाह पाक जो है ना ऐसी गलतियाँ किसी से न करवाए जो गलती मुझसे हुई है। बस ये गलती थी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी। ऐसे समझ ले एक भयानक ख्वाब था जो मैंने देखा था, वो टूट गया है बस। बाकी आपका बहुत शुक्रिया जिया। इसके अलावा नाजिया मलिक कह रही, हाँ ये जरूर कहोगी कि अगर हम मिले होते तो बहुत अच्छे फ्रेंड होते। जी जी नाजिया, आप सही कह रही हैं, हम बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, क्योंकि आपकी सोच और हमारी सोच, हम दोनों की सोच मिलती है आपस में। और दूसरा ये कि जब आप मुझे कमेंट्स करती हैं वीडियो के नीचे आके तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उमर कहते हैं कि इन बच्चों की माँ की स्टोरी बताएं। देखिए इसके बारे में मुझे बात नहीं करनी और ना ही मुझे उस औरत के बारे में कोई जिक्र करना, ना ही कोई बात करनी है। मैंने अपनी वीडियो में ना ही उस बंदे का ना उस औरत का कोई भी जिक्र करना है, क्योंकि उन लोगों को, उन दोनों को हम कभी जिंदगी में ना तो मैं ना मेरी फैमिली कभी माफ नहीं करेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ना ही अल्लाह ताला की जात उनको माफ करेगी, क्योंकि उन दोनों ने हमारी फैमिली के साथ बहुत बुरा किया है। वो अपना हिसाब जो है अल्लाह ताला को देंगे बस। तो इसके अलावा जी अपना बिस्मिल्लाह कहती हैं, अपना बिस्मिल्लाह। अपने YouTube फैमिली से कहें कि हमारे सपोर्ट करें, हम आपकी सारे व्लॉग्स देखते हैं,
आपने प्लीज हमारे सवालों का जवाब देना है। अपना बिस्मिल्लाह। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपको जरूर सपोर्ट करेंगे, आप अपनी मेहनत करें। मोहम्मद शरीफ, मैं दुबई में हूँ, आपका व्लॉग देखता हूँ, आप बहुत अच्छा व्लॉग बनाते। थैंक यू मोहम्मद शरीफ। फूड रेसिपी मैं आपके सारे वीडियोस देखती हूँ रोजाना। थैंक यू सो मच। इसके अलावा इशाल व्लॉग, सोनिया, मैं आपके सारी वीडियो शुरू से देखती हूँ, आप मुझसे मिले हो, बहुत दिल करता है मिलने का। मैं कराची से हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। हाजरा, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा सुहेल फूड सीक्रेट रेसिपी, अस्सलाम वालेकुम सोनिया, आप ही मेरा नेम सोनिया है, मैं डेली आपका व्लॉग देखती हूँ। फूड सीक्रेट्स रेसिपी ने कमेंट्स किया है, तो आपका बहुत शुक्रिया फूड सीक्रेट्स रेसिपी। इसके अलावा शाइस्ता, समर हॉलीडेज के बाद बस्ती मुल्क वुमेन कॉलेज विजिट करें। इंशाल्लाह जरूर। रुकैया मैमून, तो सोनिया माशाल्लाह बहुत प्यारी होला, आपको नसीब बचे। थैंक यू सो मच। काशिफ शहजाद, हमारा सवाल ये है कि आपकी डेली रूटीन वालों से क्या लड़ाई है, हर चीज बताएं। आप लोग एक दूसरे के घर आते जाते हो या नहीं, लाजमी बताएं। यही सुना था कि उस सांड की वजह से लड़ाई हुई थी शुरू में, लेकिन बाद में तो उस औरत भी भाग गई उसके साथ। तो अब तो आप डेली रूटीन वालों से ताल्लुकात ठीक कर लो, उस घर से आपके अब्बू का रिश्ता है। आप बताइए कि क्या लड़ाई है। काशिफ, आपको पता तो सब कुछ है, तो अगर फिर भी आप पूछ रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब इनके आपस में शुरू में डेली रूटीन वाली आंटी जो है ना, इनकी लड़ाई हुई थी ना उन सब से, हमारे रिश्तेदारों से, सबसे, तो उस वक्त इन्होंने रोका था कि कोई भी चैनल वगैरह नहीं बनाना। तो मैं अब आज इस वीडियो में खड़े होकर ये बात कहूँगी कि डेली रूटीन वाली ठीक थी, हमारे पूरे रिश्तेदार जो है ना गलत थे, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी किया था ना वो ठीक किया था। इन्हें पता था कि सारे लालची लोग हैं, चैनल बनाएंगे, अपना मतलब निकाल के भाग जाना है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ है। और आज मैं इस अपनी आंटी को ना डेली रूटीन वाली, ये मेरी सगी चाची हैं, मेरे चाचू की वाइफ है, मेरे चाचू की वाइफ है, तो मेरे चाचू का घर है, वो देखिए सामने घर नजर आ रहा है आपको, तो ये मेरी आंटी का घर है, मेरी चाची का घर है। तो मेरी इनसे कोई लड़ाई नहीं है। मेरे अब्बू भी इनके घर जाते हैं और मेरी अम्मी भी उनकी अम्मी से बोलती हैं आपस में, ठीक है, बिल्कुल कोई किसी से लड़ाई नहीं है। बस शुरू में यही हुआ, चैनलों की वजह से लड़ाई हुई। पहले जमीनों का थोड़ा मसला था, उसके बाद फिर चैनलों की वजह से लड़ाई हुई। तो इस वजह से ना मैं और मेरी अम्मी हम उनके घर नहीं गए अभी तक ना, तकरीबन 4 या 5 साल हो गए हम उनके घर नहीं गए। और दूसरा ये कि मेरे अब्बू जो है ना वो जाते हैं अपने भाई के घर ना, हमेशा जाते हैं, कोई भी काम हो मेरे भाई भी जाते हैं, मुजम्मिल भी उधर जाता है, हसीब के साथ खेलता है। लेकिन मैं आज वीडियो में खड़े होकर कह रही हूँ कि मुझे कोई इतराज नहीं है, बेशक अभी मुझे वो कहें, मैं अभी उनके साथ वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। अब देखिए मैं उनके घर जाके जबरदस्ती तो उनके साथ वीडियो नहीं बना सकती ना, अगर उनको दिल करेगा तो वीडियो बना ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, मैं बल्कि मुझे खुशी होगी अगर वो मेरे साथ वीडियो बनाएगी तो। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो आपका बहुत शुक्रिया। गोहर खान ऑफिशियल, आपका बहुत शुक्रिया। तो इसके अलावा हामिद अजूब, अस्सलाम वालेकुम, अपने भाई की फर्स्ट वाइफ की स्टोरी बताएं। हामिद, आपको उसकी स्टोरी जो है ना मैं नहीं बता सकती, सॉरी अगर आपको बुरा लगे तो, क्योंकि मैं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहती, उसकी स्टोरी काफ़ी लंबी है, तो वो मैं अभी फ़िलहाल नहीं बताना चाहती, कोई भी बात नहीं करना चाहती। अगर आपको सुननी भी है तो मेरी अम्मी का चैनल है फैमिली व्लॉग के नाम से, वहाँ पे अम्मी ने पीछे सारी वीडियो बनाई हुई, वहाँ पे जाके आप देख सकती हैं। इसके अलावा लवली ब्लू बोनेट फ्लावर, सोनिया आपने आगे पढ़ने की नहीं पढ़ना नहीं है, क्या सोचा है ज़रूर बताना। देखिए मेरी अभी पढ़ाई जो है ना वो शुरू है, मैंने पहले एफएससी की थी, उसके बाद बीच में छोड़ दी थी पढ़ाई, फिर मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, उसके बाद अभी मेरा बीए जो है ना वो कंप्लीट होने वाला है, लास्ट सेमेस्टर जो है ना वो मेरा बचा हुआ है, इसके बाद मेरा बीए जो है ना कंप्लीट हो जाएगा, इंशाल्लाह आगे भी पढ़ूंगी। इसके अलावा नवाज अली, आप ही कैसी हो, वाला आपको हिम्मत दे, थैंक यू सो मच नवाज अली। तो इसके अलावा जी सलाम, कैसी हैं, आपने सोलर वाली एसी कितने का लिया है? तो मैंने आपको बताया तो मैं एसी और एसी जो है ना वो मैंने पहले लगवाया था, और इसके अलावा जो है ना सोलर वाला सिस्टम मैंने आपको पहले बता दिया है, 1 लाख एडवांस 30,000 महीने की किस्त हम दे रहे हैं, तो हमने किस्तों पर लिया है। हुदा अस्सलाम, आप कैसी हैं? मुझे कोई शौक नहीं है, सिर्फ सोनिया आपको देखती हूँ हम बस। थैंक यू हुदा। शाहजहा बिलाग कमेंट्स करते हैं, समाविया कौन सी, सोनिया समाविया कौन सी क्लास में पढ़ती है, और अपने बच्चों से उनकी माँ बच्चों से मिलती है या नहीं मिलती, आपके भाई का रिश्ता कहाँ हुआ है, कौन लड़की है? तो समाविया 7th क्लास में पढ़ती है, और बच्चों की माँ अदालत में मिलती थी पहले,
तो अभी भी मिले हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन बच्चों की मर्जी है, वो मिले ना मिले, हम किसी को कोई फोर्स नहीं करता। अब समाज माशाल्लाह बड़ी है, समझदार है, हम किसी को रोक नहीं सकते, उनकी मर्जी है वो मिले या ना मिले। इसके अलावा भाई का रिश्ता जहाँ किया है वो इंशाल्लाह जल्दी आपको पता चल जाएगा। जल्दी इंशाल्लाह हम जरा वीडियो भी बनाएंगे और शादी भी करेंगे भाई की। तो इसके अलावा हमजा खान, आप किधर रहती हो? जी हम लोधरा भावलपुर सिटी के साथ ही हमारा शहर है जल्ला आरेंज, उसके साथ हमारा गांव है। दुनियापुर के करीब, लोधरा के करीब, भावलपुर और मुल्तान शहर के करीब। आपको समझ लिया है कि हम रहते कहाँ हैं, तो इसलिए हमारा असल में इतना फेमस सिटी नहीं है ना, इस वजह से हम गांव में रहते हैं ना। इसके अलावा इधर सोनिया आप अपना एजुकेशन मुकम्मल कर रहे हैं? जी इंशाल्लाह पूरी कर रही हूँ। आयशा लाइफस्टाइल, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी? नहीं मैंने नहीं छोड़ी आयशा। इसके अलावा कमेंट्स आया जी मल्टीपल बाजी मुझसे बात करोगी? मैं अदीबा, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। थैंक यू सो मच अदीबा जी, इंशाल्लाह करूँगी बात। इंस्टाग्राम पे मैंने यूट्यूब के चैनल पे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज करें। इंशाल्लाह सिस्टर मैं आपसे ज़रूर बात करूँगी। इसके अलावा इशाल हयात व्लॉग, आपने आज मुझे भी रुला दिया सिस्टर, मैं आपसे रब्ता करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरा जवाब ज़रूर दीजिएगा प्लीज़। इशाल मैं सबको कह रही हूँ कि इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है मैंने यूट्यूब में, सोनिया लाइफ के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, तो आप वहाँ पे जाए फॉलो करें और वहाँ पे जाके मुझे मैसेज करें, तो इंशाल्लाह वहाँ पे मैं आप सबसे बात करूँगी। अली हैदर, सोनिया आपका बड़ा फ़ैन हूँ। अली हैदर इराक पाकिस्तान मुल्तान से, आपकी एज और कास्ट का है? जी हमारी कास्ट अराई, हम सराकी अराई हैं, और एज जो है ना वो लड़के नहीं बताते वैसे आप सबको पता तो होगा कि कितनी है, लेकिन अपने अंदाजे के मुताबिक आपने कहना है तो एक अलग बात है, लेकिन फिर कभी बताऊंगी इसके बारे में, अभी फिलहाल नहीं बतानी मैंने। तो इसके अलावा जी कमेंट्स आया है कि खतीबा खान का यूट्यूब से जो इनकम आती है आपके पास, तो वो आप अपने पास रखती हैं या उसे घर के सामान में लगाती हैं? तो यूट्यूब की जो इनकम आती है वो सामान भी लेती हूँ घर के लिए, जो भी कुछ होता है अपनी इनकम से लेती हूँ, और बच्चों के कपड़े वगैरह लेने अपने लेने, और ख़र्चा वगैरह अपना खुद का मैं खुद ही करती हूँ। और इसके अलावा अपनी जो है ना इनकम मैंने वो इंशाल्लाह मैंने सेव कर रही हूँ अपने अकाउंट में इंशाल्लाह, क्योंकि जाहिर सी बात है अपने लिए भी सेविंग करनी है ना, तो वो कर रही हूँ मैं। हमदा गुलशन, सोनिया कैसी हो सिस्टर? मैं आपकी वीडियो शौक से देखती हूँ और मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक है, मैं आपके घर आना चाहती हूँ। जी सिस्टर वेलकम हमदा, आप आ जाए इंशाल्लाह, आपसे ज़रूर मिलूंगी, क्यों नहीं। इसके अलावा मलिक करशान, इसके बाद शॉर्ट के व्यू पर कितने पैसे मिलते हैं? मतलब 1 मिलियन व्यू हो तो कितने सैलरी मिलेगी? ये तो अब यूट्यूब वालों से पता चलेगा, क्योंकि हर किसी का अपना एक सिस्टम होता है यूट्यूब चैनल का, किसी के डॉलर कम आते हैं, किसी के ज़्यादा आते हैं। वैसे शॉर्ट्स के ऊपर ना पैसे नहीं मिलते, बस व्यूज़ बढ़ते हैं, मुझे तो इतना ही पता है। बहुत कम डॉलर आते हैं शॉर्ट्स पे ना, अगर लॉन्ग वीडियो बनाएंगे 8 मिनट से ऊपर 10 मिनट की, 12 मिनट की, 20 मिनट की, उसके ऊपर टाइम ज़्यादा आएगा तो फिर आपको डॉलर भी ज़्यादा मिलेंगे। असलान बलोच ने कमेंट्स किया है, सोनिया मेरा आपसे सवाल है कि आप अपना सामान वापस ले आए और लास्ट नोटिस आने तक हो जाए, तो लेकिन आपको चाहिए कि आपको ये आप हक ज़बरदस्ती का लिया हुआ है उन्होंने। तो अरसलान बलोच आपका बहुत शुक्रिया, मुझे ना तो वो कुछ देना चाहते हैं और ना ही वो उन्होंने कुछ देना है, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। थैंक यू सो मच अरसलान बलोच। और यूजर अपने भाई की स्टोरी बताएं लाजमी। मेरे भाई की स्टोरी काफ़ी लंबी है, मैं वीडियो बनाने बैठ जाऊँ तो मुझे लगता है कि 2 दिन लगेंगे तो मोहम्मद 2 दिन लगेंगे एडिट करने में, वीडियो बनाने में नहीं, एडिट करने में। आप ही प्लीज़ शॉर्ट वीडियो ना बनाया करें, बुरा लगता है, गाना भी बहुत सिंपल व्लॉग बनाया करें। देखें शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाती हूँ, उससे ये होता है कि व्लॉग के जो हमारे चैनल के व्यूज़ होते हैं ना वो उससे बढ़ते हैं, इसलिए शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ। तो मैं कोई इतना गलत कपड़े पहन के नहीं आती, बिल्कुल सिंपल कपड़े पहन कर आती हूँ, तो इसलिए। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात है बख्शने वाली, किसी को पता नहीं है अल्लाह की ज़ात ने किसको बख्शना है किसको नहीं, ये तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात बेहतर जानते हैं ना। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मून ने कमेंट्स के सुनिए, आपकी भाई की बात करते देख कर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो इसके अलावा जी कमेंट्स आया है, इसका नाम नहीं लिखा हुआ, आप डेली रूटीन के घर आती जाती हैं और आपकी बहन के हस्बैंड आपके घर आते हैं या नहीं? हमारे घर आते जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा ये कि डेली रूटीन वाले के घर हम नहीं जाते अभी तो, लेकिन मैं कोशिश करूंगी आप इंशाल्लाह उनके साथ वीडियो बनाऊं,
लेकिन मेरे अब्बू भी जाते हैं, मेरे भाई भी जाते हैं, लेकिन औरतों में से हमारे ना आपस में कोई नहीं आता जाता। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, सच बोलूंगी। तो मैंने तो कभी नहीं, मेरे उनसे कोई लड़ाई है, मैं बार बार ही बात कर रही हूँ कि मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। और देखे सामने 3-4 मिनट का तो सफर है उनके घर का, तो मेरी उनसे क्या लड़ाई होगी। अगर इस वक्त मेरी डेली रूटीन वाली आंटी मेरी वीडियो देख रही है तो उनसे मैं यही कहूँगी कि अगर आपने मेरे साथ वीडियो बनानी है तो बना सकती हैं, क्योंकि आप तो हमारे जिन रिश्तेदारों की वजह से हमारी फैमिली के साथ वीडियो नहीं बनाई थी उन्होंने, तो वो तो अब हमारे साथ नहीं है, वो तो चले गए हैं, वो तो अलग है ना, हमारे साथ कोई भी नहीं, हम अकेले हैं, कोई भी नहीं है। तो इसके अलावा जी यशफा कहती हैं बिग सपोर्टर फ्रॉम यूके, थैंक यू सो मच यशफा, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं पिछले 2 साल से आपके डेली व्लॉग देखती हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। उमेर प्यारी बहन, आप अपने घर वापस चली जाए, अल्लाह आपके घर बसेगा इंशाल्लाह। ऐसा नहीं हो सकता, मैं कितनी बार कहूँ। सोनिया क्या हाल है। इसके अलावा जी मैच मास्टर के कमेंट्स आया जी, ये मेरी बहुत अच्छी मेरी ना सिस्टर है, बहन है, मेरी दोस्त बनी हुई थी टिकटॉक के ऊपर भी, यूट्यूब पे। सोनिया क्या हाल है, मैं टी सीरियस हूँ। जब आप टिकटॉक पर आती थी, जी जी मुझे याद है टी सीरियस, आप कैसी हैं, ठीक है। क्या आप पेड प्रमोशन करती हैं? प्लीज नहीं, मैं पेड मैं किसी से भी कोई पैसे नहीं लेती प्रमोशन के, और ना ही मैंने अभी तक इस चैनल पर किसी की प्रमोशन की है। अगर कोई करवाना चाहता है तो इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे मुझसे रब्ता करे, और जो भी प्रमोशन करवाना चाहता है इंशाल्लाह मैं सबकी प्रमोशन करूंगी इंशाल्लाह। इसके अलावा फराया सोनिया आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर। जी जी मोहम्मद राशिद, अस्सलाम वालेकुम। सोनिया आपने पहले भी बहुत बार बोला है कि हम नदीम भाई की शादी करेंगे, अब बोल रहे हैं कि करेंगे, वाकई नदीम भाई की इंशाल्लाह जरूर करेंगे शादी। इसके अलावा मुईज अली, सोनिया आप लोग उस बंदे के घर से सामान ले आए, कितनी बार कहूँ कि ये सामान वगैरह कुछ हमें वापस देने के लिए तैयार नहीं है, वो लोग कुछ भी देने को तैयार नहीं, झूठ बोलते हैं वीडियो में वो। तो सोनिया आप कौन से विलेज में रहती हो? तो जलारी शहर के साथ एक छोटा सा विलेज है वहाँ। इसके अलावा कमेंट्स आया कि इम्तियाज अहमद का, आप ही मैं आपको मिलना चाहती हूँ, आप कहाँ से हो? मैं आपके सारी वीडियोस देखती हूँ, 4 साल देखती हूँ। जी जी इंशाल्लाह क्यों नहीं, आपसे जरूर मिलूंगी सिस्टर। फ्री हाजी उमर, आप कमेंट्स क्यों रीड नहीं करती, रिप्लाई भी नहीं करती? जी जी आप मैं रीड इसलिए नहीं करती, कमेंट्स रीड करती हूँ सबके, लेकिन जवाब सबको नहीं दे सकती, क्योंकि कमेंट्स ज्यादा हो जाते हैं और सबको जवाब देते रहे तो नीचे फिर रिप्लाई में कुछ ऐसे लोग आके नीचे उल्टी सीधी बात करते हैं, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए जब भी आपने बात करनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके नीचे कमेंट्स कर दिया करें, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही मैं क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाया करूंगी तो आपको कमेंट ऐड कर दिया करूंगी। इसके अलावा दाऊद इस्लाम, आप प्लीज मुझे रिप्लाई दे। मेरा नाम अफशा है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, इतनी प्यारी आपकी जोड़ी थी, क्यों खत्म होगी? बस नसीब में ही लिखा होता। थैंक यू सो मच अफशा, आपको बहुत शुक्रिया। यूट्यूब चैनल बनाना है इन्फॉर्मेशन, प्लीज सिस्टर यूट्यूब चैनल बनाना है इन्फॉर्मेशन, यूट्यूब पे सर्च करें, वहाँ पूरी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि चैनल किस तरह से बनाते हैं। इसके अलावा हनी मुजफ्फरागढ़ व्लॉग, कैसी हैं आप? सोने जी मैं ठीक हूँ। फरहाद खान, आपका आप अच्छा हो आप अच्छा हो। इसके अलावा मोहम्मद राशिद, सोनिया आपसे एक बात पूछनी है थी, आपकी नाराजगी उस बंदे से लोगों के साथ है, लेकिन आपके जो बहनों हैं वो आपसे घर क्यों नहीं आते और आप लोग भी वहाँ नहीं जाते? देखिए उस इलाके में जाने का मेरा दिल नहीं करता, मैं खाला के घर जाती हूँ, वो भी बड़ी मुश्किल से है, वो भी अब पता नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। बाकी मेरी उन्हीं से किसी से लड़ाई नहीं है, मेरी आप ही हमारे घर आती हैं, और मेरे बहनों की जन्म मेरी उनसे भी कोई लड़ाई नहीं है, वो भी हमारे घर आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जरूरी नहीं होता कि हर चीज वीडियो में बनाई जाए, कुछ रिश्ते हैं आपस में जिनकी वजह से हम आपस में अभी व्लॉग नहीं बना सकते, इंशाल्लाह जल्दी बनाएंगे। इसके अलावा मानवा गुन, सलाम वालेकुम सलाम। इसके अलावा जी ये देखिए मैंने ना चाय ले आई हूँ और मेरे ना सर में काफी दर्द हो रहा है, थक गई हूँ इतने सारे कमेंट्स से। चलिए जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। इसके अलावा कमेंट्स आए, सोनिया मैं आपको कुछ भेजना चाहती हूँ, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर रब्ता करें। जी जी सिस्टर आप रब्ता करें, मैं आपको जवाब दूंगी। इसके अलावा फूड रेसिपी, आपका शुक्रिया। अब्दुल्ला राजपूत, सोनिया अपनी आप ही मैं आपको शुरू के व्यूवर हूँ, मैं बहुत टाइम से आपकी यूट्यूब देख, थैंक यू सो मच। सोनिया आप इंस्टाग्राम पर मेरे साथ बात करो क्या तरह लगे, मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ, जी इंशाल्लाह जरूर करूंगी।
वालेकुम सलाम, माय नेम इज आयशा। मैंने आपसे बात करनी है, लेकिन कैसे कर सकते हैं जी आप प्लीज बताएं। और ये कोई नंबर प्लीज मैं रिप्लाई करें। नंबर तो मैं नहीं दे सकती, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, बार बार कहती हूँ उधर जाके नीचे मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का। इसके अलावा कमेंट्स आया जी पाक अरब टेक्निक व्लॉग्स, तो कमेंट्स आया कि आप मुझसे शादी कर लो, 1 करोड़ हक मैं दूंगा, आपका जवाब का इंतजार रहेगा। भाई पहले बात तो ये है, नीचे देखो रिप्लाई में कह नॉट लाइक दिस। पहली बात तो ये है कि आप मेरे भाई हैं, और दूसरी बात ये है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए और ना ही मुझे शादी के बारे में मैंने कुछ सोचा है। 1 करोड़ हक मेहर मुझे नहीं लगता। और दूसरा ये कि आप जो कह रहे हैं ना कि ऊपर आईडी के ऊपर मेंशन हुआ है ना कि व्लॉग्स लिखा हुआ है, पहले तो बात यह है कि मैं किसी व्लॉगर से करूंगी नहीं कभी भी, यूट्यूब पे जो होगा उससे तो करनी ही नहीं है। तो मेरे दिमाग में अभी शादी का कोई वो नहीं है। सच्ची बात बताऊं, प्यार वाला फिर लव मैरिज वाला सीन तो अब खत्म हो चुका है, वो तो दिल में मेरे है नहीं। तो अब किसी से निकाह करूंगी या नहीं करूंगी ये भी मुझे नहीं पता, होगा या नहीं होगा मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। और भाई आप उधर से कहीं कोई ढूंढ लें क्योंकि अभी फिलहाल तो मैं सोच भी नहीं सकती इस बारे में कि मुझे शादी करनी है या नहीं करनी। दूसरी आप चाहे 2-3 करोड़ क्यों ना हक मेहर में लिख के दे, मुझे नहीं करनी, क्योंकि मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और तो इसके अलावा आगे कमेंट्स है कि जैनब नवाज कमेंट्स करते हैं कि सवाल यह है कि सोने सिस्टर उस बंदे की बेरुखी के बाद आप दूसरी शादी करेंगी। देखिए बात यह है कि आपको पता है घर तो इंसान को कभी ना कभी बसाना होता है, लेकिन अभी फिलहाल मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा। तो अभी तो ऐसी कोई मेरे दिमाग में कोई ऐसी सोच नहीं है, ना ही मैंने ऐसे कभी सोचा है पहले। तो इसके अलावा सोफिया काजिम, आप लोग इतनी न्यू चीज़ें बनाते रहते हैं, आखिर इतना पैसा किधर से आता है, इनकम यूट्यूब की कितनी है? सोफिया अल्हम्दुलिल्लाह इनकम अच्छी आती है हमारी। और हमारे घर जो बन रहा है ना, ये घर का जो काम हमारा हो रहा है ये हम खुद नहीं करवा रहे, ये हमारी अमेरिका में काम की जाती है, वो हमारी सपोर्ट कर रही है, अम्मी अब्बू के घर वो बनवा रही हैं, मैं नहीं बनवा रही, वो बनवा रही हैं। तो ये मैंने बात वीडियो में ऑलरेडी बताई हुई है। आप अब शादी कब कर रही हो, तो सारे सवाल नहीं आ रहे हैं। अल्लाह के बंदो अभी तो ये खत्म ही नहीं हुआ, पहले शादी का कैसे सोच सकती हूँ मैं? वैसे भी अभी नहीं है मुझे मेरे दिमाग में ये सोच। मलिक दिलवर कहते हैं बाजी क्या वो औरत आपके अपने बच्चों को याद नहीं करती, आप बच्चों को जाने दोगे उस औरत के पास? हम बच्चों को कभी भी नहीं जाने देंगे, ना ये बच्चे जाना चाहते हैं। अगर उसको बच्चों की याद आती तो वो इतना बड़ा कदम उठा के 3 बच्चों को छोड़कर ये काम ना करती। और इसके अलावा जी अन्नम शाहिद, अपने भाई की स्टोरी बताएं, आपके भाई को उसकी बीवी ने क्यों छोड़ा? अपने इश्क की खातिर छोड़ा जी, इश्क हो गया था उसको, 3 बच्चों की माँ थी, इश्क हो गया था इसकी छोड़ा। अब कमेंट्स आया कि साजिदा परवीन, सोनिया ये दुबई वाले आपके क्या लगते हैं जो लोगों को घर बिठाया है? दुबई वाले हमारे कुछ भी नहीं लगते, ठीक है ना, वो हमारे सब्सक्राइबर है। हमारे पास कोई और भी आएंगे ना तो उनके लिए भी मोस्ट वेलकम, हमारे घर आ सकते हैं मिलने के लिए, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे हैं, हमसे कोई भी मिलने के लिए आता है। दुनिया में हजारों लड़कियां सोशल मीडिया पे काम करती हैं, वो एक जगह पे रोजाना कहीं ना कहीं गई होती है, एक जगह पे बैठती भी नहीं है। मैं तो हालांकि कहीं जाती भी नहीं हूँ, अपने घर में व्लॉग ज्यादातर बनाती हूँ। तो अगर हमारे घर में कोई मेहमान आ भी गया है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, आके नहीं सोचना चाहिए। असलम शोरो कहते हैं आप अपने चाचू से सुलह कर लो, हमारे उनसे कोई लड़ाई नहीं है, बार बार एक ही कमेंट आ रहा है। सोनिया इसके अलावा कमेंट्स है कि सोनिया आप ही क्या आप पूरी जिंदगी अकेले गुजार सकती हैं, आप अपने आगे क्या करेंगी? अकेले तो जिंदगी नहीं गुजरती, लेकिन अभी अपने बारे में आगे मैंने कुछ सोचा भी नहीं है। तो इसके अलावा मेरे सवाल का जवाब जरूर देना कि आप जब आप डिवोर्स ले रही हो तो पूरे खानदान में किसी ने उस बंदे को नहीं समझाया कि घर जाके उसे समझाएं, हालांकि एक करीबी रिश्ता था आपका। जब पूरा खानदान पूरे रिश्तेदार भी उस बंदे के साथ हों, तो जब वो पूरे रिश्ते और खानदान वाले भी नहीं चाहते कि मेरा घर बसे या कुछ भी हो, तो वो कैसे समझा सकते हैं? वो तो यही चाहते थे कि घर खराब हो, बस हो गया। तो वो किसी की बात है। दूसरी बात यह है कि वो किसी की बात मानता भी नहीं, वो अपनी मर्जी करते हैं। इसके अलावा गुल ने कमेंट्स किया है, मैं आंटी और आपकी वीडियो शौक से देखती हूँ, आप अपने सब्सक्राइबर से कभी झूठ नहीं बोलना। मैंने कभी झूठ ना बोला है, ना कभी बोलूंगी।
इसके अलावा राजू अंसारी, सोनिया क्या आप मुस्तकबिल के लिए पैसे सेव करती हैं? क्योंकि हमें बज़ाहिर दिखाती हैं कि आप पैसे नहीं, मैं दिखाती नहीं हूँ, मैं लगाती भी हूँ और मैं अपनी सेव भी कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा बशीर बानो, समाविया अहमद को न्यू बैग, अहमद का समाविया नदीम है को न्यू बैग, नोटबुक, पेंसिल बुक लेकर दो। उनके पास न्यू है सब कुछ, अब छुट्टियां जैसे खत्म होगी तो फिर इंशाल्लाह सब कुछ लेकर देंगे। अभी ये पेंसिल वाली शॉप, ये शॉप हमारे सिटी में तो बंद है, दूसरी सिटी में शायद ओपन हो क्योंकि छुट्टियां है ना हर जगह, इसलिए। अल्लाह, तो अभी जी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अभी हम जा रहे हैं घर। तो जिनके कमेंट्स रह गए हैं तो उनसे मैं बहुत ज्यादा माजरत चाहती हूँ, क्योंकि आपको पता है काफी ज्यादा कमेंट्स थे, मैं थक गई हूँ। और जो वीडियो बना रही हूँ पीछे समाज में वो भी थक गई है, हम कभी बैठ के बनाते कभी खड़े होकर, तो काफी थक गया है, काफी ज्यादा कमेंट्स थे ना, इसी वजह से। तो आपने दिल पे नहीं लेना, इंशाल्लाह जिनके रह गए उनके लिए नेक्स्ट जो है ना किसी वीडियो में मैं उनका नाम लेकर ना, आप दोबारा कमेंट्स कर देना मेरी वीडियो के नीचे, मैं दोबारा उनके नाम ले लूंगी। कमेंट्स जो है ना वो मिल गए होंगे, जिनके मैंने जवाब दिए हैं उन सबको समझ भी आ गई होगी। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।